In this video, we will see regarding some myths and realities of UPSC. आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे या करने की सोच रहे होंगे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी किसी की दूसरे के मुंह से कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, इस तरीके से आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी बातें चलती रहती है मार्केट में और बहुत सारे लोग जो तैयारी करने वाले हैं या जो कर भी रहे हैं वो भी इसे सुन के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मैं भी होता था और हर कोई होता है, नेचुरल सी बात है। तो मैंने अपनी पिछले 3-4 साल की जर्नी में क्या सीखा, कि मुझे क्या लगा कि क्या मिथ्स हैं और रियलिटीज़ क्या हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहला और सबसे बड़ा मिथ, यहाँ अपन मिथ्स देखेंगे सारे और यहाँ पास अपन उसकी रियलिटीज देखेंगे। सबसे पहले और सबसे बड़ा मिथ है, दोस्त हु गेट सिलेक्टेड स्टडी एवरी सिंगल डे विद फुल एफिशिएंसी। यानी जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है वो रोज फुल एफिशिएंसी से अच्छे से पढ़ाई करते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है। जिनका भी सिलेक्शन होता है उनके भी बहुत सारे ऐसे दिन आते हैं जब वो अच्छे से नहीं पढ़ पाते और बहुत सारे ऐसे दिन रहते हैं जब उनकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है। वो कोशिश करते रहते हैं पढ़ने की बट इतना मन नहीं लगता। मेरे साथ भी होता था, आपके साथ भी होगा, हर किसी के साथ होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार आज मैं नहीं पढ़ पाया तो आप उसको अगले दिन भी वही सोचते रहें और अपने आने वाले दिन भी बिगाड़ दें। तो डेफिनेटली परसिवरेंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बट कभी कभी ऐसा होगा कि आप नहीं पढ़ पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, आपका मन नहीं लगेगा, आपकी एफिशिएंसी कम रहेगी एंड इट्स ऑल राइट। उसके बारे में आपको इतना ज्यादा नहीं सोचना है। अगर आप अराउंड 70 to 80% अपना समय, जो अपना जितना भी टाइम है वो एफिशिएंसी से यूटिलाइज कर रहे हैं तो बहुत अच्छा आप कर रहे हैं और आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। देन दूसरा मिथ है, आई विल गेट सिलेक्टेड इफ आई कॉपी समवन। मैं किसी की कॉपी कर लेता हूं, लेट मी गैदर ऑल द गाइडेंस फ्रॉम ऑल द टॉपर्स। बहुत सारे हर साल टॉपर्स निकलते हैं। मैं भी जो खुद भी बोल रहा हूं, मैं अपने आप को भी नहीं अलग कर रहा उसमें, मैं आपको कुछ बता रहा हूं, दूसरा कुछ बताएगा। हजारों लोग हैं, टीचर्स हैं, आपके कोचिंग वाले हैं, सब आपको कुछ ना कुछ बताते हैं। आपको लगता है कि यार इस टॉपर ने ऐसा किया था, मैं इसकी कॉपी कर लेता हूं और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा नहीं होगा आपके साथ, ये नहीं होता है। आपको अपनी सेल्फ स्ट्रेटेजी बनानी ही पड़ेगी। सेल्फ स्ट्रेटेजी इज एसेंशियल। एसेंशियल मतलब अनिवार्य है, बनानी ही पड़ेगी। आप किसी भी टॉपर्स की, किसी भी इंसान की कंप्लीट कॉपी नहीं कर सकते हैं। आपको अपना तरीका निकालना पड़ेगा। हाँ, आप सबसे बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, बहुत सारी कॉमन चीजें हो सकती हैं, वो अपना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट कॉपी नहीं कर सकते। आपको खुद चीजें करनी पड़ेंगी। देन तीसरा मिथ है, आई विल नॉट गेट सिलेक्टेड इफ आई डू नॉट टेक एनी कोचिंग। मैं सिलेक्शन नहीं होगा अगर मैं कोचिंग नहीं करता। ये तो अब वैसे अब ये मिथ कम होते जा रहा है, बिकॉज हर साल बहुत सारे ऐसे बच्चे निकलते हैं जिन्होंने कोई फॉर्मल कोचिंग नहीं ली होती। आपको उनके नाम दिख जाएगा कोचिंग के बैनरों में, बिकॉज उन्होंने कहीं मॉक इंटरव्यू लिया होगा, कहीं टेस्ट सीरीज ली होगी, कहीं कुछ लिया होगा, बट उन्होंने कहीं फॉर्मल यानी कि जो अपन पूरे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल कोचिंग करते हैं वो नहीं ली होगी। बहुत सारे बच्चे लेते भी हैं, मैं उनका अपोज नहीं कर रहा किसी कोचिंग का। अगर किसी को लग रहा है जरूरत तो लेनी चाहिए, उससे बहुत फायदा भी होता है। बट अगर आप नहीं भी ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिना उसके निकालते हैं। तो अगर आप फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से या किसी और भी वजह से नहीं ले पा रहे हैं तो आपको उदास नहीं होना है। यू कैन, ठीक है, यू कैन गेट सिलेक्टेड इवन इफ यू डू नॉट टेक एनी कोचिंग। देन दोस्त हु गेट सिलेक्टेड आर सम वेरी इंटेलिजेंट पीपल। जिनका भी सिलेक्शन हो रहा है वो या तो आईआईटी से पढ़े हैं या फिर वो उन्होंने कोई बहुत अच्छा उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड रहा है। ऐसा आप फाइनेंशियल नहीं, एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, इवन फाइनेंशियल बैकग्राउंड रहा है, यानी कि जिनका भी सिलेक्शन हो रहा है वो बहुत 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 ज्यादा इंटेलिजेंट पीपल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अभी यहाँ आईपीएस की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मतलब एक दो नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही नॉर्मल कॉलेजों से आए हैं, जिनका पहले स्कूल में, कॉलेज में इतने अच्छे नंबर नहीं आते थे, फिर उनका यहाँ सिलेक्शन हुआ और यहाँ वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इससे आपको मन में, दिमाग में बिल्कुल भी निकाल देना है कि बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चों का सिलेक्शन होता है। हाँ, अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यार जो भी सिलेक्शन हो रहे हैं या तो आईआईटी से पढ़े हैं, एनआईटी से पढ़े हैं, या डॉक्टर हैं, सीए हैं, मतलब उनका पहले भी बैकग्राउंड अच्छा था। उसकी वजह यह है कि जिनका पहले बैकग्राउंड अच्छा होता है, जो पहले मेहनत करता है, वो आगे भी मेहनत करेगा। और इनका सिलेक्शन की वजह क्या है? सिलेक्शन की वजह ये नहीं है कि दैट दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, सिलेक्शन की वजह है उनकी हार्ड वर्क।
तो आपका कैसा भी बैकग्राउंड रहा हो, अगर आप अब हार्ड वर्क करेंगे तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। इस बात को आप दिमाग में रहिए और उसी से आगे बढ़िए। देन आई कैन नॉट रिकॉल व्हाट आई हैव रीड, सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू गेट सिलेक्टेड। मैंने जो भी पढ़ा है वो मैं याद नहीं कर पा रहा हूं, मुझे याद नहीं हो रहा है, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा कठिन है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। ये मेरे बहुत सारे लोग मुझसे पूछते भी हैं कि यार मैं एक बार पढ़ रहा हूं, मुझे याद ही नहीं आता, मैं आज कुछ पढ़ता हूं, अगले दिन कुछ और पढ़ता हूं, तो पुराना भूल जाता है। सो इट्स वेरी 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 कॉमन, ठीक है, वेरी वेरी कॉमन। ये बहुत ज्यादा कॉमन है, मेरे साथ भी होता था, आपके साथ भी होता है, सबके साथ होगा। तो इसका एक ही तरीका है, रिवीजन। रिवीजन मल्टीपल टाइम्स, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 10 बार, जितनी ज्यादा बार आप रिवाइज करेंगे, और जो भी सिलेक्ट होता है वो करता है 5 बार 10 बार। आपको अभी लगेगा कि यार इतने ज्यादा बार कैसे कर सकते हैं, बट एक बार आप करना शुरू करेंगे, सो इट्स वेरी 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 पॉसिबल, ठीक है, वेरी पॉसिबल। आप कर सकते हैं और आपको करना ही पड़ेगा। विदाउट रिवीजन आपको चीजें याद नहीं रहेंगी और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये हर किसी के लिए लागू होता है, ऐसा नहीं है कि जिसका हो रहा है सिलेक्शन उसको एक बार में सब याद हो जा रहा था। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। Then luck plays a major part, so even if I am failing continuously, it's not my mistake. आपने प्री दिया, एक बार आपका नहीं हुआ, अगले बार दिया फिर नहीं हुआ, फिर नहीं हुआ, फिर नहीं हुआ, हो ही नहीं रहा। मेंस आपका प्री हो जा रहा है, फिर मेंस में नहीं हो रहा, आपका इंटरव्यू रुक जा रहा है, तो आप यही हर बार कोस रहे हैं कि यार लक की वजह से नहीं हो रहा, मैं तो सब सही कर रहा हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। एटलीस्ट इन 90% केसेस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बहुत रेयर केसेस में है कि ऐसा हो जाएगा कि लक की वजह से नहीं हो रहा, बट अगर आप एक बार, दो बार, तीन बार, हर बार लगातार फेल हो रहे हैं, एक दो बार तो फेल होना मान लूंगा मैं, बट अगर आप लगातार फेल हो रहे हैं, देन इट्स योर मिस्टेक, टोटली योर मिस्टेक। आप कुछ गलती कर रहे हैं, आपको पहचाननी होगी, आपको उसको रेक्टिफाई करना होगा, और आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो सकता है। सो लक प्लेज अ पार्ट, ठीक है, लक एज अ पार्ट, मैं इसे डिनाई नहीं कर रहा हूं, बट पार्ट किसका ज्यादा है? हार्ड वर्क का, हार्ड वर्क का, स्ट्रेटेजी का। हार्ड वर्क स्ट्रेटेजी इज वे मोर इंपॉर्टेंट देन लक। ये दोनों मेन रोल प्ले करती हैं, लक का रोल है बट इन दोनों से बहुत कम है। देन आई विल गेट सिलेक्टेड इवन विथ लेस प्रैक्टिस एज आई हैव रेड एंड रिवाइज्ड एवरीथिंग। मैंने आपको कहा था कि आपको रिवीजन करना है, तो आपने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ रिवाइज कर लिया, आपको याद हो गई चीजें, तो आपको लग रहा है कि यार अब मैं बस जाके पेपर दे दूं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूं। चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो कि मैं पीवाईक्यू नहीं लगाता हूं, मॉक नहीं लगाता हूं, चाहे वो मेंस के लिए हो कि मैं आंसर राइटिंग नहीं करता हूं, मॉक नहीं देता हूं, पीवाईक्यू नहीं देता हूं, चाहे वो इंटरव्यू के लिए हो कि मैंने सब पढ़ दिया है, बिना प्रैक्टिस किए चले जाता हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यूपीएससी किसी और एग्जाम में भले ही हो जाए, बट यूपीएससी में नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन यूपीएससी इज प्रैक्टिस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिस। आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, स्पेशली मेंस में, जो कि मेन पार्ट होता है, आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है, मेंस में आप जितनी ज्यादा आंसर राइटिंग करेंगे, जितना ज्यादा लिखेंगे, उतना ज्यादा आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे और आपको खुद लगेगा कि मैं इंप्रूव हो रहा हूं। देन इफ आई रिलीजियसली फॉलो सम कोचिंग और टीचर और टॉपर और एनीवन एल्स एडवाइस, आई विल क्लियर द एग्जाम। आपको ये लगेगा कि यार बहुत सारे लोग पीछे भागते रहते हैं, जिसका सिलेक्शन हुआ कि यार मैं किसी का सिलेक्शन हुआ उससे जाके मिल लूं, इसने प्री निकाला है तो मैं इससे एडवाइस ले लूं, यार मैं कोचिंग चले जाऊं तो कोचिंग के टीचर जो बोल रहे हैं उसे मैं फॉलो कर लूं, या मैं किसी कोचिंग का जो बता रहे हैं वो देख लूं वीडियो और उसको फॉलो कर लूं तो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। दे हैव द गाइडिंग रोल, ठीक है, गाइडिंग रोल होता है किसी भी कोचिंग का, टीचर का, टॉपर का, या किसी भी आपके सीनियर का गाइडिंग रोल होता है। आप उसकी एडवाइस सुनेंगे तो आपको डेफिनेटली कुछ गेन होगा, बट आप ये मत सोचिए कि मैं रिलीजियसली सिर्फ उसकी बातें पूरी सुन लूं, या मेरी बातें, इवन मेरी आप रख लीजिए, आप मेरी बातें पूरी सुन ले, मेरा सब कुछ फॉलो कर ले, तो आपकी गारंटी है सिलेक्शन हो जाएगा। कोई गारंटी नहीं है। आपको, आप बड़े हो चुके हैं, आप है ना, आप कोई बच्चा तो दे नहीं रहा, 20 21 22 23 25 30, इतने ये एज होती है यूपीएससी जो दे रहे हैं, तो आपका खुद का दिमाग है, उसका आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। हर जगह से नॉलेज गेन करिए, हर किसी की बात सुनिए, बट अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, प्लान करिए। ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अपनी स्ट्रेटजी और प्लान बनाइए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। देन आई विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग इफ आई फेल। अगर आप फेल हो गए यूपीएससी में, आपने सब कुछ कर लिया ऊपर कीजिए, स्टिल आप फेल हो गए किसी भी वजह से,
तो आपको ये लगने लगता है जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, जब आप फेल होते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, बट डेफिनेटली ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग पास्ट में जो फेल हुए उन्होंने बहुत अच्छा किया, या इवन अच्छा नहीं किया, यू विल डू एवरेज, है ना, जैसा ज्यादातर लोग कर रहे हैं, ज्यादातर लोग एवरेज ही करते हैं, भूलना नहीं चाहिए मुझे, बट ऐसा ज्यादातर होता है। इवन क्लियरिंग यूपीएससी इज नॉट अ वेरी बिग थिंग, ये भी कोई बहुत अलग चीज नहीं है, ठीक है, अबव एवरेज आप कह सकते हैं। तो आप ऐसा नहीं है कि आप अगर कुछ इसमें फेल हो गए तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं जिंदगी में अगर आप मेहनत करेंगे, और आपका ठीक ठाक जिंदगी कटेगी, इसके लिए इसकी टेंशन मत लीजिए। देन लाइफ, LIFE, लाइफ विल बी ऑल गुड आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम, ये भी बिल्कुल मत सोचिए। मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया है, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ IPS की, एंड आई एम टेलिंग यू कि लाइफ विल नॉट बी ऑल गुड आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम। यहां भी आपको उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यहां भी सब कुछ करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कर रहा कि लाइफ खराब हो जाएगी या कुछ वो हो जाएगा, लाइफ विल बी फाइन, है ना, जैसा आप चाहते हैं। अगर आपको इसमें शौक है, आपको इसमें इंटरेस्ट है पब्लिक सर्विस में, देन डेफिनेटली यू विल गेट एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू डू गुड थिंग्स, और आप करेंगे भी, आप खुश भी रहेंगे। बट इसमें आपको आगे भी परेशानियां आएंगी, दिक्कत आएंगी। सो यूपीएससी एग्जाम इज द बिगिनिंग एंड नॉट एन एंड। तो ये कुछ बातें थी, ये कुछ मिथ्स थे जो लोगों के मन में रहते हैं, जो मेरे मन में थे, और जो मैंने अपनी जर्नी के दौरान मैंने रियलिटीज जानी, जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।